वेलकम बच्चों, आज हम सॉल्व कर रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 पाठ 11 बल तथा दाब। ये बच्चों पाठ 11 मैं पहले इसलिए अपलोड कर रही हूं कि इसके लिए मेरे चैनल पे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्लीज इसको जल्दी से जल्दी अपलोड कर दीजिए। तो मैं पहले 11, 12, 13 पहले अपलोड करूंगी और पिछले बचे हुए पाठ भी आपको लाइन से मिलते जाएंगे। चलिए, इकाई 11 बल तथा दाब। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का, जब जलवाष्प जल में बदलती है तो दाब, जब जलवाष्प जल में बदलती है तो दाब क्या होता है? तो दाब घट जाता है। ख, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। वस्तु के भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार पर निर्भर करती है। गा, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही नहीं है? तो देखिए, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब अगर हमको द्रव्यमान पता करना है तो ये यहां चला जाएगा, तो दूसरा हमारा फॉर्मूला बनेगा द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। तीसरा हमारा बनेगा आयतन यहां चला जाएगा, घनत्व यहां आ जाएगा, आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व। ये जो है बच्चों ये हमारा गलत है, ऑप्शन स आयतन बराबर द्रव्यमान गुणे घनत्व, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट, यदि जल पंप को ए से, साइकिल पंप को बी से तथा फुटबॉल पंप को सी से प्रदर्शित करें तो वायु दाब पर आधारित कार्यविधि है। तो बच्चों इन तीनों की जो कार्यविधि है वो वायु दाब पर ही आधारित है। आपकी बुक में डिटेल में दिया हुआ है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन द सभी। समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब होता है, तो समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ऑप्शन द जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरा कोशिश करूंगी। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब अधिक होता है, यही गलत है बच्चों। संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है, क्योंकि P बराबर क्या होता है? F बाई A, यानी दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा तो दाब कम हो जाएगा, तो यही हमारा गलत है। दूसरा कह रहा है वायुमंडल दाब का मान पारे के 76 सेंटीमीटर और स्तंभ के दाब के बराबर होता है, तो ये सही है। फुटबॉल पंप की कार्यविधि वायु दाब पर आधारित है, ये भी सही है। द्रव का दाब बर्दन की पेंदी में सबसे अधिक होता है, तो ये भी। तीसरा प्रश्न है, एक जल से भरे पात्र में जल की 3 सतह ए बी सी चित्र के अनुसार हैं। यदि बिंदु ए बी सी पर दाब क्रमशः पी ए पी बी और पी सी हो तो कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए कह रहा है ए पे दाब कितना है? पी ए, बी पे कितना है? प्रेशर बी, और सी पे कितना है? प्रेशर सी। तो ये डिपेंड करता है बच्चों गहराई पे। तो देखिए यहां से सबसे गहरा कौन है? सी, तो इसका दाब सबसे ज्यादा होगा। फिर उससे कम बी वाला, तो पीबी उससे कम होगा, यानी पीसी सबसे ज्यादा होगा, उससे कम पीबी और सबसे कम पीए। तो ये हमारा जो है ये ऑप्शन सा जो है ये हमारा सही हो जा रहा है बच्चों। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न 4, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। रिया अपने लिए स्कूल बैग खरीदने दुकान पर जाती है। रिया की जरूरत को ध्यान में रखकर दुकानदार उसे 2 स्कूल बैग, ए ये वाला और बी दिखाता है, मतलब एक बैग ये दिखाता है, एक बैग ये। तो आप ये दोनों बैग को ध्यान से देखें, इसमें देखिए ये 2 चौड़े चौड़े पट्टे लगे हुए हैं ना इस तरह से, जिसको हम कंधे पे टांग सकते हैं, जबकि इसका पत्ता इतना छोटा है और इतना पतला है कि वो पीछे है, दिख नहीं रहा है। तो अब इस पे प्रश्न क्या है? इस पे प्रश्न आगे है बच्चों, कह रहा है कि आप रिया की स्कूल बैग चयन करने में सहायता कीजिए जिससे वह किताब कापी आसानी से स्कूल ले जा सके। अपने आधार चयन का आधार भी स्पष्ट कीजिए। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, तो हमें जो है ये बी वाला बैग जो है ये सिलेक्ट करना चाहिए, रिया को बैग बी का चयन करना चाहिए,
क्योंकि इसकी पट्टी चौड़ी है जो कंधे के क्षेत्रफल को बढ़ा देगा और कंधे पर दाब कम पड़ेगा, तो बैग को ले जाना आसान होगा। प्रश्न 5, एक स्टील की कटोरी को पानी पर रखते हैं तो वह पानी पर तैरती है, लेकिन उस कटोरी को बालू से भर देने पर वह डूब जाती है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता बच्चों, कटोरी की विशेष आकृति के कारण उसके द्वारा हटाए गए पानी का भार उसके भार के बराबर होता है, तब वह तैरती है। परंतु जब हम उसमें बालू भर देने पर कटोरी का भार अधिक हो जाता है और उत्प्लावन बल कम हो जाता है, इसलिए वह डूब जाती है। जब खाली कटोरी है बच्चों, तो इसका जो भार है, मान लीजिए इसका भार W है, तो इस पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है और या इसके द्वारा हटाए गए पानी का जो भार है वो लगभग बराबर है। ठीक है, मान लीजिए उसका भार W वाटर है तो W कर लेते हैं, तो इस कंडीशन में बराबर है तो ये तैरेगा। लेकिन जब हम इसमें बालू भर दिए तो इसमें W प्लस आपका बालू भी लिख लीजिए, इसका भी वेट आ गया, तो ये क्या हो गया, ये बढ़ गया आपका किससे, W से, तो क्या होगा, कटोरी डूब जाएगी। प्रश्न 6, एक ही आकार, रंग व आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गुटके घन या घनाकार आकृति में बांधकर अलग अलग हुक से लटकाया गया है। निकट ही पानी से भरा एक कटोरा रखा है। गुटके को बिना स्पर्श किए आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा गुटका लोहे का है और कौन सा गुटका लकड़ी का? तो इसके दो तरीके हैं बच्चों। पहला तरीका जो है, दोनों को स्प्रिंग तुला से लटका कर बारी बारी से पानी में भरी कटोरी में डुबाएंगे, भार में कमी की तुलना करेंगे, जिस गुटके के भार में ज्यादा कमी आएगी वह गुटका लोहे का है। या और इजी हम आपको बता दें, हम डुबा कर भी इसकी जांच कर सकते हैं। लोहे का गुटका पानी में डूब जाएगा जबकि लकड़ी का गुटका पानी में तैरेगा। प्रश्न 7, द्रव से भरी बोतल में 3 छिद्र किए गए हैं, देखिए ABC। छिद्र से निकलने वाले द्रव की स्थिति का अवलोकन कीजिए। तो अब देखिए, A वाला जो है ये सबसे पास में गिर रहा है, B वाला उससे दूर और C जो है वो सबसे दूर गिर रहा है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, छिद्र से निकलने वाले पानी की दूरी उसकी गहराई के समानुपाती होती है। यहाँ छिद्र C की गहराई सबसे अधिक है। देखिए, अभी जो पीछे बताया था ना, ये C की गहराई सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसका प्रेशर भी जो है वो सबसे ज्यादा है। प्रेशर भी ज्यादा है तो क्या होगा, अब प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर की वजह से ये ज्यादा दूर तक जाएगी, इसीलिए उसका पानी समतल पर अधिक दूरी तक जा रहा है, जबकि B तथा A का क्रमशः कम दूरी पर जा रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, छिद्र A तथा B से निकलने वाली पानी की स्थिति। अब देखिए, यहां पर जो छिद्र हैं ये दोनों बराबर दूरी पर हैं, तो इसलिए इनका जो पानी गिर रहा है वो भी बराबर दूरी पर गिर रहा है, इसका भी और इसका भी। तो दोनों छिद्र समान ऊंचाई पर होने के कारण दाब भी बराबर है, तब पानी समान दूरी पर गिर रहा है। प्रश्न 8 पर में चढ़े पानी के तल को देखिए, पुनः ड्रॉपर को बाहर निकालिए, दबाइए और दबा कर रखते हुए इसे पानी में डालकर छोड़िए। ड्रॉपर में चढ़े पानी का तल देखिए, दोनों स्थितियों में देखे गए अंतर या परिवर्तन तथा उसके कारण को लिखिए। इसको बच्चों मैं एक वीडियो के जरिए आपको समझा रही हूं, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम इसे समझते हैं। देखिए बच्चों, पहली स्थिति में हम ड्रॉपर को पानी में डालेंगे, फिर उसे दबाकर छोड़ देंगे। तो देखिए पानी कहाँ तक चढ़ा है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा हाथ लगा के आपको दिखाती हूँ। अब पहले हम इस पे यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। अब हम दूसरी स्थिति बनाएंगे, पहले बाहर दबाकर तब पानी में से डालेंगे। देखिए, अब देखिए पानी कितने ऊंचाई तक चढ़ा, पहले से ज़्यादा। हम यहाँ भी निशान लगा लेते हैं। देखिए आपको दिख रहा है कि दूसरी स्थिति में पानी ज़्यादा चढ़ा। तो आपने वीडियो में देखा बच्चों कि दूसरी स्थिति में ड्रॉपर में पानी ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ा, क्योंकि दूसरी स्थिति में ड्रॉपर के अंदर का दाब पहली स्थिति की तुलना में ज्यादा था, इसलिए चढ़े गए पानी का तल भी ज्यादा था। 10वां प्रश्न कह रहा है बच्चों, माना किसी वस्तु का हवा में भार WA है, यानी एयर में वेट। वस्तु को पानी में डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल WG है। चित्र को देखकर सुमेलित कीजिए। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि जब वस्तु का हवा में भार यानी WA
वो ज्यादा होगा किससे? उत्प्लावन बल से। तो वस्तु पूरी तरह से डूब जाएगी। जब वस्तु का हवा में भार बराबर होगा वस्तु पर लगे उत्प्लावन बल से, तो वह पानी में के सतह पर डूबती हुई तैरेगी। लेकिन जब वस्तु का हवा में भार कम होगा उत्प्लावन बल से, तो ये इसको ज्यादा तेजी से ऊपर ढकेलेगी, तो ये ऊपर आ जाएगा और नीचे लगा बल कम है, इसलिए ये कहां रहेगा? पानी के ऊपर तैरेगा। तो इस हिसाब से हम मिलाएंगे तो देखिए, ए कहां मिलेगा? डब्ल्यू ए बड़ा है डब्ल्यू जी से, बी मिलेगा डब्ल्यू ए डब्ल्यू जी बराबर है, सी मिलेगा डब्ल्यू ए कम है डब्ल्यू जी से। प्रश्न 11, एक पेप्सी केन के खाली डिब्बे में 3/4 भाग तक पानी भरकर उसे गर्म किया जाता है। कुछ देर बाद डिब्बे का ढक्कन बंद कर उस पर ठंडा पानी डाला जाता है तो डिब्बा पिचक जाता है। कारण बताइए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केन के अंदर की वायु गर्म करने पर बाहर निकल जाती है और उसका स्थान जलवाष्प ले लेती है। डिब्बे को ठंडा करने पर वाष्प पानी में बदल जाती है, जिससे अंदर का वायु दाब कम हो जाता है और बाहर की वायु सभी दिशाओं से केन पर अपेक्षाकृत अधिक दाब डालती है, जिससे केन पिचक जाता है। अब देखिए, ये हमारा केन रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? अंदर जो है वो प्रेशर कम हो गया और बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया। जब हमने इस पे ठंडा पानी डाला तो क्या होगा? ये इसको चारों तरफ से ढकेलेगा, तो ये जाहिर सी बात है ये ऐसे पिचक जाएगा, आपका केन जो है वो पिचक जाएगा, क्योंकि प्रेशर आपका बाहर ज्यादा है और अंदर कम। प्रश्न 12, एक वस्तु का भार x ग्राम है, पानी द्वारा उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल y है, तो किन परिस्थितियों में ऐसा होगा? अभी पीछे मैंने आपको इसको समझा दिया है बच्चों। तो जब वस्तु का भार ज्यादा होगा उत्प्लावन बल से, यानी x बड़ा होगा y से, तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। वस्तु पानी पर तैरेगी जब x कम होगा y से। वस्तु पानी में पूरी तरह डूबकर तैरेगी जब x बराबर होगा y के। प्रश्न 13, एक लड़के ने एक वस्तु को पानी से भरे गिलास में डाला। वह वस्तु पानी में पूरा डूबकर तैरने लगी। उसके द्वारा हटाए गए पानी को एकत्र कर लिया। क्या वह उस वस्तु का घनत्व निकाल सकता है? यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो कैसे? तो हाँ बच्चों, निकाल सकता है। हाँ, हम यहाँ लिखेंगे हाँ, निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि जब वस्तु पानी में पूरी तरह डूबकर तैर रही है तो उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होगा। तो जो पानी का घनत्व होगा वही उस वस्तु का घनत्व होगा। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न 14, अध्यापक ने 2 संतरे लिए, एक संतरे को छील दिया। अब दोनों संतरों को पानी से भरे टब में डाला। बिना छिला संतरा पानी में तैर रहा था और छिला हुआ संतरा पानी में डूब गया। कारण बताइए, ऐसा क्यों हुआ? ये एक्सपेरिमेंट का वीडियो बच्चों जल्द ही मेरे चैनल पर आएगा, तो आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास संतरा था नहीं, वरना ये भी एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके इस वीडियो में दिखा देती। चलिए आगे देखिए। क्योंकि छिलके का वजन उसके घनत्व की तुलना में कम होता है। भले उसके अंदर संतरा है, लेकिन जब छिलका उसको कवर किए हुए, तो जो छिलका है वो पानी के संपर्क तल में आ रहा है, तो पानी से टच होने पर इसका जो घनत्व है, छिलके का जो वजन है, वो उसके घनत्व की तुलना में कम है, जबकि छिले हुए संतरे का वजन उसके घनत्व की तुलना में अधिक होता है। और जब हमने छिल दिया तो उसके अंदर का जो रस है वो आपका उसका वेट जो है वो बढ़ा देगा और उसका घनत्व की तुलना में बढ़ जाएगा। जबकि जब छिलका है तो छिलका ऊपर का संपर्क तल है और उसका वजन घनत्व की तुलना में कम। वजन घनत्व की तुलना में कम होगा तो संतरा तैरेगा, और जब वजन घनत्व की तुलना में ज्यादा होगा तो संतरा डूब जाएगा। नेक्स्ट 15वां प्रश्न कह रहा है, 2 वस्तुओं ए तथा बी के आयतन समान है, परंतु ए का द्रव्यमान बी से अधिक है, तो किसका घनत्व अधिक होगा? कारण सहित बताइए। तो हम जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी घनत्व जो है वो आपका आयतन से व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आयतन समान है तो अभी इस पे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और घनत्व जो है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यानी द्रव्यमान बढ़ा तो घनत्व बढ़ा, द्रव्यमान घटा तो घनत्व घटा। तो अब कह रहा है ए का द्रव्यमान अधिक है, तो इसलिए ए का घनत्व क्या होगा? अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 वस्तुओं ए तथा बी का आयतन क्रमशः v और 2v है, किस वस्तु पर उत्प्लावन बल अधिक लगेगा और क्यों? तो बच्चों, उत्प्लावन बल जो है वो समानुपाती होता है आयतन के, अतः बी वस्तु पर उत्प्लावन बल अधिक लगेगा।
नेक्स्ट कह रहा बच्चों, दीपावली में आपने उड़ने वाला दिया देखा होगा, जो आकाश में ऊपर की ओर उड़ता है। ये वाला दिया जो है चाइनीज लालटेन भी इसको बोलते हैं। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दिया तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है। तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है, जिसकी सहायता से बड़ा बड़ा जहाज पानी में तैरता है। उसी आर्किमिडीज के सिद्धांत से ये उड़ता है। होता क्या है बच्चों, लिफाफे के अंदर हवा का तापमान बढ़ने से यह आसपास की हवा की तुलना में कम घना हो जाता है। यानी इसका घना, अंदर की जो वायु है इसका घनत्व जो है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। अंदर की वायु का घनत्व कम हो जाता है। एक सेकेंड, हाँ देखिए, अंदर की जो वायु है इसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या होगा, और इस पर लगा उत्प्लावन बल अधिक हो जाता है, तब यह उड़ने लगता है। अब जिसकी वजह से इसका घनत्व कम हो गया, लेकिन नीचे से जो इस पे उत्प्लावन बल लग रहा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि घनत्व कम हो गया तो ये बढ़ गया। अब ये बढ़ गया तो इसको ऊपर की ओर ये ढकेल देगा। नेक्स्ट कह रहा है, पानी से बनी बर्फ पानी पर तैरती है। यह घटना को आप किस प्रकार समझा सकते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बर्फ का घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है। तो जब किसी वस्तु का घनत्व जिस द्रव में उसको डुबाया जा रहा है, मान लीजिए कोई द्रव है, इसका घनत्व मान लीजिए D1 है, और कोई सामान अगर इसमें डुबाया जा रहा है, इसका घनत्व D2 है। तो D2 जब D1 से कम होगा तब यह वस्तु तैरेगी। D2 जब D1 से कम होगा तो यह वस्तु तैरेगी। तो सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों कि बर्फ का जो घनत्व है वो इस पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए ये इस पे तैरने लगती है। यहाँ पर बच्चों ये हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करा दिया है। इसके अलावा आपको अगर अन्य पाठों के भी वीडियोस देखने हैं और समय पे देखने हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं।